हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आदर्श तिवारी और ये है हमारी पूरी साइंस टीम, एक से एक धुरंधर टीचर्स, आप जानते ही हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं टुगेदर वी कैन विन। किस चीज में? तो ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम जीतेंगे अपने एग्जाम में भाई, अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हो तो आपको मालूम है इस सीरीज को कैसे पढ़ना है। तो भाई हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स उसमें से बच जाते हैं वो भी मैं सॉल्व करवाता हूं, वो भी मैं यहां पर प्रूव करवाता हूं सारी चीजें। एंड देन क्वेश्चन हम आरडी शर्मा के भी लगाते हैं जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इस सीरीज को अगर वैसे ही फॉलो कर रहे हो आप तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आपने इसको वैसे फॉलो नहीं किया हुआ है जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं तो भाई आप पहले जाएं और सारे वीडियोस देखें, उसके बाद यहां पर आए, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था? हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस देखे थे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स देखा था, सी एंड डी फॉर्मुलेस देखे थे भाई, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुले भी देखे थे हमने, और उन सब के क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो अब उसी के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए इस वीडियो में हम आए हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उन फॉर्मुलेस को अगर आपको समझना है तो पहले वो वाला वीडियो आप जाकर देखिए जो इससे पहले आ चुका है, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां पर टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई को हमको प्रूव करना है tan x प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई की। तो देखकर ही काफी इजी सा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि हमने इन सबको ना प्रूव किया हुआ है। तो जब प्रूव किया हुआ है तो हमारे आधे कंसेप्ट तो उसको प्रूव करने में ही डेवलप हो चुके हैं कि कैसे मैं यहां से tan x प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई तक पहुंच सकता हूं। तो कैसे पहुंचूंगा मैं? तो यहां पर आप बोलोगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों चीज मैं पुट कर देता हूं एक्स और वाई में, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस, क्योंकि ऊपर साइन एक्स प्लस वाई है ना, तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमें क्या चाहिए भाई? सब जगह tan x tan y चाहिए। तो tan x tan y कैसे ला सकता हूं मैं? दिमाग यहां पर लगाता हूं तो भाई अगर यहां पर मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो tan x हो जाएगा, लेकिन ये cos y तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो cos y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो cos x कैंसिल और sin y अपॉन cos y tan y हो जाएगा। मतलब काम बन रहा है अपना किससे? अगर मैं इसको बोलता हूं भाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, या मैं बोलता हूं डिवाइडिंग the numerator and denominator by cos x cos y। मैं क्या बोलता हूं कि मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, किसको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। किस चीज से? cos x cos y से। तो क्या आ जाएगा यहां पर? तो यहां पर आ जाएगा भाई sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन यहां क्या आ जाएगा? sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करते हैं हम यहां पर। तो क्या हो जाएगा भाई? साइन एक्स कॉस वाई और कॉस वाई कैंसिल, कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल, कॉस वाई एंड कॉस एक्स। तो बच कितना रहा है अपने पास? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स। साइन वाई अपॉन कॉस वाई होता है टेन वाई। तो ये हो गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स माइनस टेन वाई। हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो हो गए भाई अपने पूरी की पूरी आइडेंटिटी प्रूफ। भाई कैसे?
आपने क्या बोला भाई, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी नहीं प्रूव हुई, मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। हमें बोला गया था कि sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के इक्वल होगा ये। तो इसको मैंने क्या बोला, कैसे होगा ये इक्वल। तो भाई अपन ने सबसे पहले देखा भाई sin a प्लस बी की आइडेंटिटी और sin a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। यहां पर x और y में वो चीज मैंने पुट कर दी, ऊपर नीचे दोनों साइड मैंने क्या किया, cos x cos y से डिवाइड किया, और मेरा जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट किया, और फाइनल आंसर क्या आया, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्या बोल रहा भाई, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। तो यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में लेकर आ गए अपन को, कौन से वाले, सी एंड डी फॉर्मूला जो अपन ने याद किए थे ना भाई, याद क्या, प्रूव भी किए थे ना उसमें। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, इक्वल टू tan x पुट करना है, प्रूव करना है। वहां पर पहुंचते हैं अपन, पहले तो यहां पर भाई जुगाड़ जमाते हैं हम कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां मैं बोलता हूं sin 5x प्लस sin x, इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, इसको मैं एक साथ ले आता हूं, माइनस 2 sin 3x है उसको मैं अलग करता हूं अभी। तो मैं यहां पर बोलता हूं sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन में cos 5x माइनस cos x। यहां पर मैं बोलता हूं sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी क्या होती है भाई। तो आप बोलोगे, यस को हटा दो, sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी क्या बोलोगे, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और नीचे cos c माइनस cos d दिख रहा है, तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे cos c माइनस cos d होता है 2 sin, माइनस वाले में सिर्फ साइन साइन रहता है ना cos के केस में, प्लस वाला होता तो वहां पर क्या हो जाता भाई, cos आता। तो यहां पर 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे sin 5x प्लस sin x को लिखोगे 2 sin 5x प्लस x बाई 2 cos 5x माइनस x बाई 2 माइनस 2 sin 3x अपॉन, नीचे क्या जाएगा भाई, 2 sin 5x प्लस x बाई 2 sin x माइनस 5x बाई 2। साइन d माइनस सी हो जाता है ना, यहां पर d क्या है अपना, x है, और c क्या है 5x है, तो d माइनस सी में क्या हो जाएगा, x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 से 2 कैंसिल अभी नहीं कर सकते हो आप, हाँ कॉमन निकाल कर लोगे, वो अगले स्टेप में कर लेंगे अपन। अभी क्या हो रहा है, साइन 5x प्लस x बाई 2 मतलब साइन 6x बाई 2, तो जाएगा 2 साइन 6x बाई 2 मतलब कि कितना हो जाएगा भाई, 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 साइन 3x cos 2x। cos 2x कैसे आया, cos 5x माइनस x हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, माइनस 2 साइन 3x अपॉन में क्या भाई 2 साइन 3x। 2 साइन 3x क्यों, क्योंकि 5x प्लस x 6x बाई 2 साइन 3x, और यहां क्या हो जाएगा x माइनस 5x मतलब कि माइनस 4x अपॉन 2 मतलब साइन का माइनस 2x, और हमें पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको तो पहले तो लिखता हूं मैं साइन माइनस 2x। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो भाई ऊपर से 2 साइन 3x कॉमन निकालता हूं, अंदर बचता है cos 2x माइनस 1। ठीक है, ऊपर से मैं 2 साइन 3x कॉमन निकालता हूं, अंदर बचता है cos 2x माइनस 1। नीचे क्या आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है 2 साइन 3x इंटू माइनस का साइन 2x, माइनस भी मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस का 2 साइन 3x और साइन 2x, माइनस का 2 साइन 3x एंड साइन 2x। अब ऐसा क्यों लिखा हूं भाई मैं, क्योंकि साइन का माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो वो यहां पर मुझे आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इसलिए ये जो हमारा
साइन का -2x था, उसका माइनस जो है वो बाहर निकल चुका है। ठीक, अब क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, तो 2 से 2 sin 3x से sin 3x कैंसिल, तो आ कितना रहा हमारे पास बच रहा है, इस माइनस को मैं ऊपर लेकर चले जाता हूं भाई, माइनस को ऊपर ले जाता हूं तो cos 2x नेगेटिव हो जाएगा और 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। अब क्या करें भाई, लेकर आना है 10x और उलझे हुए हैं हम cos 2x और sin 2x में, तो कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई हमारे पास cos 2x और sin 2x के फॉर्मूलेज हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहां पर, उनको पुट करने के अलावा और कोई चारा तो वैसे भी नहीं है हमारे पास। तो आप क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे cos 2x के दो फॉर्मूले हैं 3-4, बट यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि दो में से कोई एक यूज होगा। मैं यहां पर बोलता हूं या तो मैं इसको लगा सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या मैं लगा सकता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। और sin 2x का एक फॉर्मूला है, उसमें मेरे पास क्या आता है भाई, तो sin 2x में मेरे पास आता है 2 sin x cos x। ये अच्छी बात है कि यहां पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसके अलावा और कुछ लगाना नहीं है, लेकिन cos 2x में ऑप्शन है हमारे पास, और हम किसको यूज करेंगे। तो आप बोलोगे कि भाई हमें लेकर क्या आना है, उस पर डिपेंड करता है क्या यूज करेंगे। हमें चाहिए 10x। 10x में न्यूमरेटर में क्या होता है भाई, 10 को अगर मैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिखूंगा तो न्यूमरेटर में होता है sin x और डिनोमिनेटर में होता है cos x। यहां पर 1 माइनस cos 2x न्यूमरेटर में, तो मैं यहां पर क्या पुट करता हूं, साइन वाले को लेकर आऊंगा भाई, क्योंकि हमें ऊपर साइन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं 1 माइनस cos 2x को मैं लिखता हूं 1 माइनस cos 2x के लिखता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और sin 2x को क्या लिखता हूं भाई, तो sin 2x को लिखता हूं 2 sin x cos x। ये बढ़िया था अपना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अब देखो ये जो 1 है, ये जो टेंशन दे रहा था ना हमें कि भाई tan x आना है तो sin x और cos x आना है, 1 क्या करेंगे, तो 1 कैंसिल आउट होने वाला है। यहां पर इस नेगेटिव साइन को अंदर लेकर जाओ, तो ये 1 है वहां पर -1 हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 sin x cos x। 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 sin x cos x। 2 से 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, आंसर आ रहा है 10x। यही हमको प्रूव करना था भाई, कैसा है 10x, sin x अपॉन cos x। क्लियर है, क्या किया इस क्वेश्चन में, शुरुआत से हम देखते हैं एक बार। तो आपको भाई इतनी बड़ा सा टर्म दिया हुआ था sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल्स टू 10x लेकर आना था। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमने देखा भाई कि फॉर्मूले कौन से लगा सकते हैं यहां पर, तो यहां पर ये समझ में आ रहा था हमें कि CND फॉर्मूले लग जाएंगे भाई। इसको हम CND फॉर्मूले बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई इस 2 के साथ तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, मुझे sin c प्लस sin d चाहिए, इस टाइप का कोई टर्म चाहिए, अकेला sin और अकेला sin c और अकेला sin d। तो ये 2 जो है हमारा दिक्कत कर रहा है, तो इसको मैं किनारे कर देता हूं, sin x को यहां ले आता हूं, sin 5x प्लस sin x में अब sin c प्लस sin d का फॉर्म दिख रहा है, और नीचे तो cos c माइनस cos d डायरेक्ट दिख रहा था। sin c प्लस sin d क्या होता है, तो वो होता है भाई 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और cos t माइनस cos d क्या होता है, तो यहां पर सिर्फ एक ही ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, क्योंकि क्या होता है यहां पर एक तो भाई cos वाला है, cos में या तो cos आएंगे या तो sin आएंगे। अगर प्लस होता तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 हो जाते हैं। यहां पर माइनस है तो आप क्या बोलोगे 2 sin c प्लस d बाई 2, और लास्ट वाला जो टर्म होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, sin d माइनस c बाई 2। प्रूव किया हुआ अपन ने सब कुछ। ठीक है, वो चीज यहां पर मैंने पुट कर दी, c मेरा 5 था और d 1 था, मतलब 5x और 1x। उनको जब पुट किया तो भाई यहां पर क्या आ रहा था मेरे पास 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन 2 sin 3x sin माइनस 2x। यहां पर मैंने बोला साइन का माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया। ऊपर से 2 sin 3x दोनों जगह रहा था, उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, चीजें कैंसल आउट हुई, काफी सिंप्लीफाइड वे आ गया यहां पर। लेकिन अभी भी भाई 10x नहीं आता हुआ दिख रहा था, मतलब दिख तो रहा था लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद आता हुआ दिख रहा था। तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस cos 2x, यहां पर cos 2x की वैल्यू आप दो में से कोई एक पुट करोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। लेकिन क्योंकि हमें tan चाहिए है, प्रूव करना है, ऊपर मुझे sin चाहिए, तो sin वाले में ही लेके आओ ना। तो मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x पुट किया, 1 से 1 कैंसिल, नीचे sin 2x का एक ही फॉर्मूला है वो मैंने पुट कर दिया, सब जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर कितना है, तो वह है 10x। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, साइन स्क्वायर पाई, पाई बाय 3 और पाई बाय 6 और पाई बाय 4 देख के तो बहुत खुश हो जाते होगे ना आप लोग, यार ये तो अब तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा आ गया। तो हाँ, सच में बहुत इजी क्वेश्चन है। इनकी वैल्यू तो आप 10th में भी निकाल लेते हैं अगर आपको पता होता कि रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बस एक चीज है जो 11th में आई है, वरना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, हमें पता है साइन पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, प्लस कॉस पाई बाय 3 को मैं लिखूंगा कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाय 4 को मैं लिखूंगा टेन पाई बाय 4 का स्क्वायर। एलएचएस ही लेकर चल रहे हैं ना भाई। साइन पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2, रख दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस पाई बाय 3 मतलब कि वो भी 1/2 हो जाएगा भाई 60 डिग्री पर, माइनस टेन पाई बाय 4 इज 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, प्लस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है भाई 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1/2। यही आरएचएस था, 2 मिनट के अंदर प्रूव हो गया, इसको दोबारा से देखने की जरूरत भी नहीं है भाई। आ रही बात समझ, ठीक है, क्लियर करते हैं इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहां पर भी आपको साफ समझ में आ रहा है कि इजीली इसको पाई माइनस समथिंग पाई प्लस समथिंग में लिखूंगा मैं, इन दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन को कन्वर्ट करना है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10 भाई, चलो ठीक है, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज्यादातर क्वेश्चन 1 -1 2 इसमें खेलते रह जाते हैं। चलो कहीं पे तो 10 तक पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। tan cot sec cosec की बात करोगे तो वो तो भाई मतलब लंबे खिलाड़ी इनफाइनाइट तक जाते हैं वो तो, लेकिन सबसे ज्यादा फैमिलियर जिसमें अपन साइन कॉस में, वो बेचारे -1 से 1 के बीच में रह जाते हैं। ठीक, तो अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, तो 2 को तो बाहर लिखो, अंदर लिखोगे आप साइन पाई माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। देखकर ही समझ में आ रहा ना, 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 4 कर लो भाई इसको, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4 आंसर हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 को आप लिखोगे कॉस पाई बाय 4 का स्क्वायर, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 में आप 2 बाहर निकालोगे, अंदर लिखोगे सेक पाई बाय 3 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भाई ये सब रखना है, राइट हैंड साइड में आपका जो आना है वो तो लेकर आना है अपन को, है ना, वहां पर कोई लेकर नहीं चलना, वहां पर कुछ वैल्यू अपन को निकालनी भी नहीं है। अब आप बोलते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये पता है हमें, तो आप बोलोगे साइन पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा, तो यहां पर साइन पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा साइन पाई बाय 4, तो 2 इंटू साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 कितना होता है भाई 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सेक पाई बाय 3 कितना होता है भाई, वो होता है आपका 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इज 2, 1/2 मतलब 2 इंटू 4 इज 8, नेक्स्ट में लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब भाई ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस ये भी कैंसिल, तो 1 प्लस 8, 8 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और यही तो प्रूव करना था। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई ये, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकते हैं बहुत सारे माने में नहीं, लेकिन यहां पर तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये। कैसे इजी है, क्योंकि भाई यहां पर सब कुछ पाई माइनस पाई बाय 4 एक वैल्यू रखने से सब कुछ सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी सब तो सॉल्व होने ही आए थे, बोले डायरेक्ट हमारी वैल्यू डालो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, और बाकी यहां पर आपने क्या लिखा भाई 3 पाई बाय 4 को आपने लिखा पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसकी वैल्यू डाली आपने, आंसर आ गया आपका कितना 10। क्लियर करते हैं। अब आते हैं अपन भाई उस टाइप के क्वेश्चन पे, किस टाइप के, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले पे। तो साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो आपको पता है साइन 75 को आप लिखोगे साइन 30 प्लस 45, मतलब ऐसे एंगल्स में हम कन्वर्ट करते हैं जिनके वैल्यूज हमें पता है।
ऐसे एक्यूट एंगल्स जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो साइन 75 को आपने लिखा साइन 30 प्लस 45। अब आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, तो यहां पर आप बोलोगे भाई साइन 30 प्लस 45 को आप बोलोगे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। साइन 30 कॉस 45, साइन 30 इज 1/2, कॉस 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 30 इज √3/2, साइन 45 इज 1/√2। ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली आप वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2। तो ये आया आपका फाइनल आंसर भाई, किसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री की। कैसे किया आपने, तो साइन 30 प्लस 45 लिखा, साइन ए प्लस बी, ये क्या हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को आपने लिखा साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45, क्योंकि यहां पर ए जो था वो 30 था, बी जो है वो 45 है। ठीक है, यहां पर पुट कर दिया आपने वैल्यूज सारी जो आती हैं अपन को बचपन से, और फाइनल आंसर आया √3 + 1/2√2। क्लियर है। नेक्स्ट 10-15 डिग्री, ये वैसे भी आपको असाइनमेंट मिला हुआ, और हमने एक और क्वेश्चन में बीच में 10-15 डिग्री फंस रहा था वहां पर, तो उसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये आपको सॉल्व करते आता है, इसलिए इसको आप खुद से करोगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं भाई, क्या बोल रहा है ये, तो cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। तो ये क्या है यार, ये प्रोडक्ट में दिख रहा है, यहां पर हमको इसको कन्वर्ट करना है साइन x प्लस वाई में, साइन x प्लस वाई में। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, साइन x प्लस वाई में इसको कन्वर्ट करना है, तो π/4 तो हर जगह से गायब होना चाहिए। ठीक, यहां पर अगर मैं बोलूं कि कॉस ए कॉस बी है माइनस साइन ए साइन बी है, तो आप क्या बोलोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है ये एंगल सेम है भाई, π/4 - x π/4 - x, ये a है, π/4 - y π/4 - y, ये b है। अब आपसे मैं पूछूं cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो आप बोलोगे ये होती है cos a प्लस b की आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी होती है, cos a प्लस b की आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सबसे पहले तो लिखता हूं भाई cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी को cos a प्लस b के टर्म्स में, जहां पर a जो है मेरा क्या है, π/4 - x है, और b जो है वो क्या है, π/4 - y है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे cos a मतलब π/4 - x, सॉरी cos a प्लस b ना, तो cos π/4 - x प्लस π/4 - y, ये हो गया cos a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया भाई आपका cos a cos b माइनस साइन ए साइन b की वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, π/4 प्लस π/4 कर लो, तो ये हो जाएगा cos π/2, बिकॉज π/4 प्लस π/4 हो जाएगा π/2, माइनस कॉमन लो और ब्रैकेट में x प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आया तो अंदर x प्लस वाई बचेगा। अब क्या दिख रहा है आपको, तो अब आप बोलोगे भाई यहां पर साइन एक्स प्लस वाई था, ठीक, जो प्रूव करना था हमको, यहां cos 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे वी नो दैट cos π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है, तो cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल। cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई के। क्लियर है, क्या किया इस क्वेश्चन में आपने भाई, तो यहां पर आपको बोला था cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। आपने बोला तो साफ साफ दिख रहा है cos a cos b माइनस साइन ए साइन b की आइडेंटिटी, जो कि होता है cos a प्लस b की आइडेंटिटी भाई। तो यहां पर आपने क्या बोला, यहां पर a जो है वो π/4 माइनस एक्स और b जो है वो π/4 माइनस वाई है, इनको आपने cos a प्लस b में पुट किया, मतलब cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, π/4 और π/4 ऐड हुए तो π/2 हो गए,
माइनस एक्स और माइनस वाई ऐड हो तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गए। हमें पता है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी साइन एक्स होता है। तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो वो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? तो क्लियर करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं भाई इसको। तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो यहां पर आप बोलोगे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी ये हो जाएगी tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे आप भाई, a और b कितना है, a इज पाई बाय 4 एंड b इज x। तो आप बोलोगे tan पाई बाय 4 प्लस x क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस tan x इज tan x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। ये हो गया tan पाई बाय 4 प्लस x की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही मैं tan पाई बाय 4 माइनस x की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा भाई tan a माइनस बी की आइडेंटिटी ना, तो यहां पर a माइनस बी की आइडेंटिटी भी लिख देता हूं मैं। तो आप बोलोगे tan a माइनस बी क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं tan a माइनस बी होता है भाई, जहां पर प्लस वहां पर माइनस लगा दो, जहां पर माइनस वहां पर प्लस लगा दो, तो मतलब हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो यहां पर tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। tan पाई बाय 4 इज 1, तो हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो भाई tan पाई बाय 4 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, इन दोनों का रेशियो में निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का रेशियो। तो आप लिखोगे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये पूरा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x ऊपर 1 माइनस tan x नीचे, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। करो भाई मल्टीप्लाई, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan x हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, यहां पर आपको बोला tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमें प्रूव करना था 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हमने बोला भाई यार tan a प्लस बी की और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी आती है हमसे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहां पर a की जगह पाई बाय 4 और x b की जगह x पुट किया, तो tan पाई बाय 4 प्लस x की वैल्यू आई, tan पाई बाय 4 माइनस x की वैल्यू आई, दोनों को मैंने डिवाइड किया, आंसर तक पहुंच गया मैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर करें?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अब यहां पर क्या करना है आपको, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें एलिड एंगल्स आते हैं पहले से ही, पाई प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा में क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स, ये पहले से जानते हैं हम, ठीक है। cos पाई प्लस थीटा, तो आप बताओ भाई यहां पर सबसे पहले तो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में कन्वर्ट होंगे फंक्शंस, और पाई और 2 पाई में नहीं होंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब कि कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, कॉट का टेन, टेन का कॉट, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक में कन्वर्जन कब होगा, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के प्लस माइनस में होगा, पाई और 2 पाई में नहीं होगा। आप यहां पर बोलते हैं कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस थीटा भाई पाई में कन्वर्ट नहीं होगा तो कॉस एक्स ही होगा, कॉस पाई प्लस एक्स होगा कॉस एक्स, लेकिन कौन सा, प्लस का कि माइनस का, तो पाई प्लस एक्स ला कहां रहा है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपको पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स इज प्लस का कॉस एक्स। भाई ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो कॉस का माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। सारे वीडियोस में हमने देखा हुआ है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। कॉस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स भाई कौन से क्वाड्रेंट में ला रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई माइनस एक्स बोल रहा है तो मतलब कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप बोलोगे साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो भाई पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई बाय 2 में कन्वर्जन हो जाता है कॉस का साइन में, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो भाई, यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये cos पाई प्लस एक्स, मतलब कि cos पाई प्लस एक्स मतलब cos माइनस का cos एक्स इनटू cos का माइनस एक्स इज प्लस का cos एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स इनटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, cos x into cos x is cos square x upon sin square x, and we all know that cos x upon sin x is cot x। इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि cot स्क्वायर x अपना आंसर है, और भाई हमें प्रूव करना था। तो भाई ये तो उस वाले क्वेश्चन से भी इजी निकला जिसके लिए मैंने पूछा था कि इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने सिर्फ क्या किया, सिर्फ देखा भाई कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, पाई बाय 2 या पाई में कौन कन्वर्जन होता है या नहीं होता है, और सारी वैल्यूज आपने लिखी, रेशियो में पुट करी, आंसर आ गया अपने आप ही 2 मिनट के अंदर, ठीक है। क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 2x इंटू साइन 10x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में सबसे पहले सोच सकता हूं। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बात हम सब जानते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन 6x माइनस साइन 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहां पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लग जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचा रहा है हमें। कैसे, 6 प्लस 4 होता है 10, 6 माइनस 4 होता है 2, ठीक है। तो यहां तक कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे होंगे। तो मैं यहां पर बोलता हूं साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा, हमें मालूम है साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन, सॉरी कॉस, साइन भाई सबको मौका देते हैं ना बराबरी का, तो कॉस भी आएगा यहां पर, तो कॉस सी माइनस डी बाय 2, और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 2 साइन, सॉरी 2 कॉस, पहले कॉस आएगा, आप सबको मौका देता है ये, सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, ये होती है भाई साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटीज।
अब यहां पर c है 6x और d है 4x, तो उन सबको पुट कर देते हैं वैल्यूज में भाई। तो यहां पर साइन 6x प्लस साइन 4x कितना हो जाएगा, 2 साइन 6x प्लस 4x बाय 2 कॉस 6x माइनस 4x बाय 2, और यहां क्या हो जाएगा भाई, साइन सी माइनस साइन डी, मतलब कि 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, 2 cos 6x प्लस 4x बाय 2 साइन 6x माइनस 4x बाय 2। तो यहां बोलते भाई कितना हो रहा है, 2 साइन 10x बाय 2 इज 5x, cos 2x बाय 2 इज cos x, 2 साइन 5x cos x, और यहां पर इनटू में क्या है भाई, 2 साइन 5x, सॉरी 2 cos 5x साइन x, 2 cos 5x साइन x, ठीक है। 6x प्लस 4x बाय 2 इज 5x, 6x माइनस 4x बाय 2 इज 2x बाय 2, मतलब कि 1x, ठीक है। अब ये चीजें आ गई आपके पास। अब आप क्या करते हो, यहां पर आपको दो साइन 2x के फॉर्मूले दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, मतलब साइन 2x बोल रहा हूं यहां पर, तो वो 2 साइन x cos x होता है। साइन अगर 4x होगा तो यहां पर 2 साइन 2x cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर मुझे दिख रहा है क्या, 2 साइन 5x cos 5x, उसको अलग लिखता हूं सबसे पहले तो मैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई उसी इक्वेशन को, 2 साइन 5x cos 5x इंटू 2 साइन x cos x। इस 2 साइन 5x के साथ इस cos 5x को लिखा, यहां पर 2 साइन x बचा, उसके साथ मैंने इस cos x को लिख दिया, तो क्या आया, 2 साइन 5x cos 5x इंटू 2 साइन x cos x, ठीक है। यहां पर आपको पता चल रहा है भाई, जब यहां पर x और x है तो यहां पर 2x होता है, तो यहां पर 5x और 5x होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 10x, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा भाई साइन 10x इंटू 2 साइन x cos x, तो साफ साफ दिख रहा है क्या है, साइन 2x। तो अपना आंसर क्या चाहिए था हमें, आंसर चाहिए था साइन 2x इंटू साइन 10x, और वही आ रहा है भाई हमारा आंसर, कितना, साइन 2x इंटू साइन 10x। तो क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने भाई। यहां आपको बोला था साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालो और बताओ कि वो किसके इक्वल हो रहा है, साइन 2x इंटू साइन 10x के। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x के इक्वल हो गया। यहां पर मैंने बोला साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी हो रही है, ये दोनों चीजें, वो दोनों वैल्यूज पुट करी मैंने। तो यहां पर 2 साइन 5x cos x और 2 cos 5x sin x आया, 5 वालों को एक साथ कर लिया 2 के साथ, और cos x और sin x को अलग कर लिया, तो यहां पर आइडेंटिटी बन गई मेरी 2 sin x cos x, मतलब sin 2x वाली 2 sin 5x cos 5x हो गई sin 10x की आइडेंटिटी। तो आंसर आ गया मेरा जो बोला था प्रूव करने के लिए 2 मिनट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यहां बोल रहा है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल्स टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लग रहा है देख करके दम हो सकता है। आप क्या बोलते हो, दम होगा, देख रहे तो ट्राई करके भाई। क्या बोल रहा है, cot 4x sin 5x sin 3x। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये समझ रहा हूं, एक जगह sin c माइनस sin d और एक जगह sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगेगी, दोनों को मैं ऊपर लिस्ट कर देता हूं, लिख देता हूं। sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, cot 4x इंटू LHS ले रहा हूं मैं बस, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, तो साइन 5x और साइन 3x c और d हो जाएंगे, मैं बोलूंगा 2 साइन 8x बाय 2 cos 2x बाय 2,
क्या किया ये मैंने, 5x प्लस 3x, मतलब साइन सी प्लस साइन डी बोलूंगा ना, सॉरी साइन सी प्लस डी बोलूंगा ना, तो यहां पर 5x प्लस 3x करूंगा तो 8x हो जाएगा, 8x अपॉन 2 सी प्लस डी बाई 2 में, और c माइनस डी में 5x माइनस 3x मतलब 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है cot 4x इंटू ये हो जाएगा 2 साइन 4x cos x, 2 साइन 4x cos x, cot 4x को आप बोल सकते हो cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू यहां पर क्या है 2 साइन 4x, साइन 4x से साइन 4x कैंसल, और इंटू cos x तो बचा हुआ है भाई, तो आ कितना रहे, तो आ रहा 2 cos x इंटू cos 4x, 2 cos x इंटू cos 4x, 2 cos x इंटू cos 4x, ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्या वहां पर भी सॉल्व करने में यही आ रहा है 2 cos x इंटू cos 4x, इसको मैं यहां पर इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, या मतलब ठीक है, इसको यहां पर लाकर छोड़ दो आप। अब क्या करता हूं, आरएचएस को सॉल्व करता हूं भाई। ठीक है, तो आरएचएस को सॉल्व कैसे करोगे आप, वैसे ही करोगे जैसे एलएचएस को किया है। cot x को आप बोलते हो cos x इंटू cos x अपॉन साइन एक्स, या साइन 5x माइनस साइन 3x में साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, तो हो जाएगा 2 cos 4x बाय सॉरी 2 cos c प्लस डी मतलब कि 5 प्लस 3 मतलब 8x बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x मतलब 2x बाय 2, और ये cos x बाय साइन x, इंटू में क्या आ रहा है 2 cos 4x इंटू साइन x, साइन x और साइन x कैंसल, ये भी कितना आ रहा है भाई 2 cos 4x cos x, और ये भी कितना आ रहा था 2 cos 4x cos x, मतलब कि LHS और RHS कैसे हो गए, इक्वल। तो आप बोलोगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ये बोलने में बचपन से सबको बहुत मजा आता होगा ना, तो बोल लो हैंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। कैसे किया आपने इस सब क्वेश्चन को भाई, तो यहां पर आपने बोला कि ये जो चीज दिख रही थी साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी दिख रही थी, और cot 4x को मैंने पहले ही cos 4x अपॉन साइन 4x में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर आया भाई 2 साइन 8x बाय 2 cos 2x बाय 2, उसको सॉल्व किया तो 2 साइन 4x cos x आ रहा था। ठीक है, यहां से मैंने साइन 4x और साइन 4x को कैंसिल आउट किया, तो cos 4x इंटू 2 cos x आ गया। अब मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पर आया मैं, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा था कि 2 cos x इंटू cos 4x को और सॉल्व करने का सेंस नहीं बैठ रहा है, उसको हम चाहते हैं तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाकर फिर उसको प्लस और माइनस वाले एंगल में लेकर जाते, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा था कि यहां पर जो सॉल्व करूंगा वो भी 2 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, तो काय को मैं इतनी मेहनत करूं, पहले मैं देख लेता हूं ना कि शायद ये भी यहां वहां पर भी यही बन रहा हो। अब प्रूव करने को बोला तो बन ही रहा होगा भाई। ठीक है, तो आपने क्या बोला cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, तो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगाई, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, और फाइनल आंसर यहां पर भी कितना आ रहा था 2 cos 4x इंटू cos x के इक्वल। तो आपने क्या बोला भाई, LHS और RHS कैसे हैं, इक्वल हो गए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया भाई। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में करते जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकते हो आप लोग, लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि साथ साथ में लिखते हुए चलो आप लोग, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन जब हम करें तो फिर आपकी वहीं पर प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती जाए कि भाई बाद में ये क्वेश्चन अगर देखने को मिले आपको तो नया नवेला सा ना लगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे भाई, क्या बोल रहा है आगे, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो भाई इस पूरे की वैल्यू आपको क्या प्रूव करनी है, 2 साइन एक्स के इक्वल। अब ये भाई ऊपर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो नीचे साफ साफ दिख रहा है भाई कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगने वाली है। कैसे लगने वाली, साफ साफ नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हाँ दिख जा रहा है। कैसे दिख रहा है मैं बताता हूं आपको। तो भाई सबसे पहले तो मैं लिखता हूं साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन सी माइनस साइन डी ऊपर, तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2।
ये होती है भाई साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। और नीचे जो लगने वाली है वो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है। आप बोलोगे cos 2x होता है या cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप बोलते हो साइन एक्स माइनस साइन 3x में साइन सी माइनस साइन डी, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा 2 cos, भाई x और 3x है c और d, ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3x बाई 2 साइन c इज x ना एंड d इज 3x, तो x माइनस 3x बाई 2। अपॉन में क्या आएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ऊपर बोलोगे 2 cos 4x बाय 2 साइन x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 2x बाय 2 अपॉन माइनस cos 2x, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, तो यहां पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 2x। अब ऊपर क्या बच रहा भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बच रहा है 2 cos 2x, ये 4 था, तो 2 cos 2x साइन माइनस एक्स, तो ये बच रहा है भाई 2 cos 2x साइन ऑफ माइनस एक्स। अपॉन में क्या चल रहा है माइनस cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये भी हमें पता है, क्या पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 2 साइन एक्स। लेकर क्या आना था, तो 2 साइन एक्स ही तो लाना था भाई, जो लाना था वो आप ले आए हो एक ही बार में। ठीक है, कैसे लाए हो, तो आपने क्या बोला भाई साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करना था, तो हमने बोला कि ऊपर दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी, नीचे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको माइनस निकाल कर मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं, जो कि कॉस 2 थीटा माइनस का दिख रहा है। हमने ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगाया, नीचे cos 2 थीटा माइनस का लिखा, भाई ऊपर cos 2x आ रहा था वो नीचे के cos 2x से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर साइन का माइनस x आ रहा था वो माइनस साइन x हो गया, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 साइन x अपना आंसर निकल कर आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। लग रहा है निकल सकता है ये, एक्चुअल में शायद आइडेंटिटी भी बन सकती है फिर tan 4x की। कैसे, तो आप बोलोगे tan 4x को आप लिख सकते हो tan 2 इंटू 2x, tan 2 इंटू 2x, और आपको पता है tan 2x की आइडेंटिटी ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां पर tan 2 इंटू 2x है, जब यहां पर tan 2x है तो यहां पर सब जगह tan x आ रहा था, यहां पर tan 2 इंटू 2x है तो सब जगह 2x और 2x आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा भाई 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का स्क्वायर। अगेन tan 2x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो आप यहां पर लिखोगे इसको 2 tan 2x को 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहां पर भी आप क्या लिखोगे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x
होल अपॉन में क्या आ रहा है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ऊपर आ रहा है 2 टेन स्क्वायर एक्स, मतलब 2 इन 2 का स्क्वायर और 10 इसका 10 एक्स का स्क्वायर, तो 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, तो इससे ये पूरा कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचेगा ये, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है इसके उसको ओपन कर दो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन एक्स को अंदर भेज दो, तो हो जाएगा 4 टेन एक्स माइनस 4 टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। आपको चाहिए क्या था 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको आपने जबरदस्ती ही अंदर भेज दिया, उसको हम जो प्रूव कर रहा था वहीं उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जो अपन ने इससे पहले लिखा था वो भी गलत नहीं था बिल्कुल भी, बट हमको ये प्रूव करना था इसलिए मैं उसको ऊपर उसी फॉर्म में लिख देता हूं, 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। अपॉन में क्या है 1 प्लस 10 की पावर 4x है, और यहां पर 10 4x है, यहां पर 10 4x नहीं हो सकता, वो 10 की पावर 4x ही होगा एक्चुअल में, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, वरना भाई यहां पर 10 4x और यहां पर 10 4x एक साथ थोड़ी आ सकता है, ठीक, तो यहां पर 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x होगा ये, तो यहां पर क्या आ रहा है 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 10 की पावर 4x, एक्चुअली एग्जैक्टली वही चीज आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहां पर कि 10 की पावर 10 4x को आपको प्रूव करना है 4 10 x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। आपने देखा 10 4x को आप देख सकते हो 10 2 इंटू 2x, तो 10 2 इंटू 2x में आपने बोला 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हर जगह आपने 2x रख दिया x की जगह, तो 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 2x का स्क्वायर हो गया, देन अगेन 10 2x की वैल्यू पुट कर दिया आपने 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, देन कुछ नहीं किया, आइडेंटिटीज लगाई, एल्जेब्रिकली सॉल्व किया इसको, फाइनल आंसर आपका वही आया जो आपको प्रूव करने को बोला गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ओके काफी लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं कितना लंबा जाता है। cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको आप बोल सकते हो cos 6x को cos 3 इंटू 2x। अब यहां पर दो आइडेंटिटीज लगती हुई दिख रही हैं, एक तो cos 3x की और दूसरी cos 2x की। क्यों, मैं बताता हूं अभी। cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos के टर्म्स में ना, सिर्फ cos के टर्म्स में बोलेंगे, वैसे तो 4 4 होती है वरना, बट यहाँ पर पूरा आंसर cos के टर्म्स में आ रहा है तो हम वहां पर वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें cos अकेला आता है, तो वहां पर मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं cos 3 2x, मतलब cos 3x जो है वहां पर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x था, अगर यहां पर 3 इंटू 2x लिखूंगा तो हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x 3 cos 2x, जहां जहां पर x है वहां पर 2x आ जाएगा, तो मैं लिखता हूं इसको 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, तो ये हो जाएगा 4 cos 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप लिखोगे 4 cos क्यूब cos 2x का क्यूब मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब, माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3। इसको तो अपने सॉल्व करके छोड़ दिया। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब आपको लगाना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, वो भी आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। आप लिखोगे a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, या a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब।
ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। 9th क्लास में आइडेंटिटी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहां पर a जो है वो 2 cos स्क्वायर x है और b जो है वो 1 है, तो इसका क्यूब जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 cos स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा 8 cos की पावर 2 इंटू 3 6x, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 cos की पावर 4x इंटू बी इज 1, तो 1 को तो छोड़ो, प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहां पर लिखोगे 3 इंटू ए तो 2 cos स्क्वायर x है तो 2 cos स्क्वायर x लिख दो और इंटू 1 करो, उसका स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी क्यू मतलब माइनस 1 और साथ में क्या है भाई माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3। ओपन कर दो इसको तो हो जाएगा 4 8 जा 32 cos टू द पावर 6x माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 cos की पावर 4x प्लस 3 इंटू 2 इज 6 6 4 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 होगा ना यहां पर, याद रखना, ठीक है। माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 3, वहां पर गलती से मैंने माइनस 3 लिख दिया लेकिन वो प्लस 3 होगा, ये हो जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब देखो आंसर क्या चाहिए था, 32 cos की पावर 6x 32 cos की पावर 6x आ रहा है, ठीक है, 48 cos की पावर 4x माइनस 48 cos की पावर 4x आ रहा है, 18 cos स्क्वायर x, तो यहां पर 24 cos स्क्वायर x आ रहा है लेकिन माइनस में 6 cos स्क्वायर x भी है तो मतलब 18 cos स्क्वायर x भी आ रहा है प्लस का, और माइनस 4 प्लस 3 मतलब कि माइनस 1 भी आ रहा है, तो उसको क्या लिख दोगे फाइनली आप, तो फाइनली आप लिखोगे भाई cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 4x माइनस 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x 24 माइनस 6 इज 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही एग्जैक्टली हमें प्रूव करना था भाई कि cos की पावर 6x जो है वो क्या है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो कैसे किया इसको प्रूव आपने, तो भाई सबसे पहले देखा cos की पावर cos 6x निकालना है यहां पर, तो cos 6x कैसे निकाल सकते हो, तो या तो आप cos 2 इंटू 3x करते हैं तो cos 3 इंटू 2x करते हैं, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा आपका। हमने किया cos 3 इंटू 2x, हमें पता है cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो यहां पर 4 cos क्यूब 2x हो गया क्योंकि यहां पर आपने 3 इंटू 2x बोला है, जब cos 3x होता तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, जब यहां पर x है तो यहां पर हर जगह x लगा, जब यहां पर आपने 2x लगाया तो यहां पर हर जगह 2x लग गया, ठीक है। फिर आपने cos 2x की आइडेंटिटीज पुट करी सब में, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट किया क्योंकि सारा आंसर जो चाहिए था आपको cos के टर्म्स में चाहिए था, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट किया, देन यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा जो कि होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, आपने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड जो करना किया, फाइनल आंसर वही आया जो आपको बोला गया था कि निकाल कर बताओ, तो हमने बोला बता दिया भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको अपन, ओके। तो फाइनली भाई ये एक्सरसाइज के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने खत्म कर लिए, अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर कोई भी डाउट आपको आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके पास, भाई यूट्यूब पर आइए कमेंट कीजिए आप आराम से, जो भी डाउट होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा उसको, बट आपको डाउट बतानी पड़ेगी एग्जैक्ट डाउट है क्या, ठीक है। तो अगर इस पूरी सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो भाई तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरे नंबर लेकर आने वाले हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत है, क्या चीजें आपको रोक रही हैं, अगर वीडियोस नहीं ढूंढ पा रहे हो तो भाई टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे आपको भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 11 पे जाना, क्लास 11 पे जैसे जाओगे भाई वहां पर 11th मैथ्स एनसीईआरटी का ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करना, तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर अवेलेबल है, जो भी वीडियो आपको देखना है उसका टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर क्या है, तो वो आप देखो आराम से, छूट गया है कोई चीज, कुछ रिवाइज करना या फिर कोई नोट्स मतलब वापस से आपको देखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब मिल जाएंगे वहां पर, सारे वीडियोस देखो। और इसको कैसे चला रहे हैं हम भाई,
हम यही कर रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वहां से बच जाते हैं, आरडी में है या किसी भी दूसरी बुक में है, अगर मुझे लगता है वो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं पढ़ा रहा हूं, थ्योरम्स प्रूव करवा रहा हूं, आइडेंटिटीज प्रूव करवा रहा हूं, देन इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सब कुछ जब करते हुए चल रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। तो पूरी सीरीज फॉलो करो, वहीं पर क्लिक करोगे भाई, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से देखो। तो अच्छी लग रही है अगर सीरीज, तो भाई लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो किस बात की देरी है, शेयर कर दो ना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।